नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारा खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत की प्रभुता दिन पर दिन जिस आयाम पर पहुंचा जा रहा है, उससे ये साफ है कि बहुत जल्द भारत अपनी कामयाबियों के शिखर पर होगा। पहले भारत अपनी बात वैश्विक मंच पर रखने से कतराता था, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब भारत किसी भी मंच से अपनी बात सबके सामने रखने से झिझकता भी नहीं है, चाहे अपनी बात संयुक्त राष्ट्र के सामने ही क्यों न रखना हो। इसी कड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर बिना किसी झिझक के खुलकर अपनी बात रखी। विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के रिश्ते को लेकर कहा कि अमेरिका के साथ भारत का इतिहास परेशान करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर उस समर्थन के कारण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है। उन्होंने ये टिप्पणी पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में चरमपंथियों को भड़काने और हथियार देने और घाटी में शांति भंग करने के मद्देनजर दी है। इस बयान से साफ हो जाता है कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र से भी कोई दिक्कत होती है तो वो खुलकर साझा कर सकता है, जबकि पहले ये सब करना भारत के लिए मुमकिन नहीं था। एक मीडिया संस्थान के कॉन्क्लेव में शामिल हुए विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चिताया। पहले भारत अमेरिका को फॉलो करता था, अब भारत गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। और इसी हिम्मत पर आधारित ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत के बढ़ते वर्चस्व के सामने अमेरिका भी मजबूर। अब अमेरिका भी भारत की सुनेगा। पाकिस्तान को लेकर भारत ने अमेरिका से की सीधी बात। आखिर क्यों अमेरिका पर भड़के विदेश मंत्री जयशंकर? जाने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर क्या बोले जयशंकर। भारत की प्रभुता जिस तरह से पूरे विश्व में फैल रही है, उसे कोई नकार नहीं सकता। यही वजह है कि अब भारत के साथ सीमा विवाद में उलझने से पहले दुश्मन भी एक बार बारीकी से सोच लेते हैं कि आखिर भारत के साथ उलझा जाए या नहीं। पहले की बात करें तो भारत की प्रभुता विश्व में इस कदर से प्रभावित नहीं थी, जिसकी वजह से भारत कई बार अपनी बात कहने से पहले चुप्पी साध लेता था। लेकिन अब भारत खुले मंच से अपनी बात सबके सामने कर सकता है और सही को सही और गलत को गलत ठहरा सकता है। इसका उदाहरण आपको हाल ही के घटनाक्रम के माध्यम से देते हैं। दरअसल एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंच से सीधे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गलती उन्हें गिनवाई। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ भारत का इतिहास परेशान करने वाला रहा है। पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत सारी समस्याएं सीधे तौर पर उस समर्थन के कारण है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया। कार्यक्रम में जयशंकर ने ये बड़ी बात उस समय कही जब हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना साझीदार बताया था। पाकिस्तान जबकि लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहा है और इस भूमिका की जानकारी अमेरिका को भी बखूबी है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, उस समर्थन से भारत को तकलीफ है और भारत पहले की तरह अब चुप्पी नहीं साध रहा। अब भारत खुले तौर पर अमेरिका को अपनी बातें सामने से कह रहा है कि उसे पाकिस्तान से दिक्कत है, जो उसको समर्थन मिल रहे हैं उस समर्थन से भारत को दिक्कत है। अमेरिका पर जयशंकर का ये तंज जो बाइडेन प्रशासन द्वारा दिए गए इस बयान के भी बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों को उस तरह से देख रहा है जो दोनों देशों के पारस्परिक हितों के लिए ठीक है। बता दें कि अमेरिका कई बार ये कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को पाकिस्तान को अमेरिका का सहयोगी करार दिया था। प्राइस ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक साझीदार है
और हम उस साझेदारी को एक तरीके से आगे बढ़ाने के तरीकों की तलाश करेंगे। हम उन तरीकों की तलाश करेंगे जो हमारे हित और हमारे आपसी हित के लिए भी ठीक हो। इससे पहले मई में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के निमंत्रण पर अमेरिका के दौरे पर थे। इन सारी मसाइलों के बीच भारत का प्रभुत्व चमकता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है, वहां पर पहले भारत चुप रहता था, लेकिन अब भारत खुलकर अपनी बात सामने रख रहा है और अपनी परेशानी जाहिर कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर बोलते हुए जयशंकर ने दावा किया कि सीमा के दोनों ओर कुछ लोगों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सुचारू बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में अधिक मेहनत की है। विदेश मंत्री ने पूछा, अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री ने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आखिर क्या गलत हुआ? अपने ही सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उरी, पठानकोट और पुलवामा को रोकने में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान गलत हो गया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि भारत पर पाकिस्तान की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान हमेशा भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है। हमने लगातार रचनात्मक जुड़ाव और मुख्य मुद्दा जम्मू कश्मीर सहित अन्य विवादों को बातचीत से हल करने के इच्छुक है। जयशंकर ने पाकिस्तान के इस बयान को लेकर कहा कि वो भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने की किसी भी इच्छा को कम नहीं करना चाहते हैं, पर उन अच्छे शब्दों का जमीन पर कार्रवाई के साथ मेल होना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अभी भी नई है और अभी हम केवल इंतजार और देख सकते हैं कि वो शासन के लिए किस रास्ते को चुनती है। अगर वो रास्ता सही होता है तो भारत आगे के बारे में सोच सकता है, लेकिन अगर वो रास्ता गलत साबित होता है तो भारत उन देशों से भी बात करेगा जो देश पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे संयुक्त राष्ट्र भी जब पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, जबकि वो आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के समर्थन में जिस तरह से अमेरिका सामने आया है, वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल अब भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत इसी तरीके से अपने प्रभुत्व को आगे बढ़ाता रहेगा या फिर पाकिस्तान को लेकर के भी आगे की कोई रणनीति तैयार करेगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर विश्व भर से हमेशा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिससे और उनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपनी अहम भूमिका में हमेशा नजर आता रहा है। लेकिन इस नजरिए को भारत कैसे देख रहा है, ये अब भारत खुलकर बोल सकता है, जो कि सच में भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब भारत गलत को गलत ठहराने से नहीं डरता है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा और वैश्विक हिंदुस्तान में आप किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, हमें लिख करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वैश्विक हिंदुस्तान में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे वैश्विक हिंदुस्तान के नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।